रामायण प्रसंग 12 सुग्रीव एवं हनुमान जी के बीच संबंध। जब श्री राम कबंध की सलाह अनुसार सीता देवी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे थे, वे सुग्रीव से भेंट करने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। उन्हें देखकर सुग्रीव घबरा गए और उनकी अधिक जानकारी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर लक्ष्मण बोले, लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति, पिता यस्य पुरा ह्यस्य शरण्यो धर्मवत्सलः, सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा, गुरुर्मे राघवो सोऽयं सुग्रीवं शरणं गता। लोकनाथ के नाम से विख्यात श्री राम सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। जिनकी उदार दृष्टि की सभी उत्साह पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, वे आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। तीनों लोकों में श्री राम के शौर्य एवं उदारता की ख्याति व्याप्त है, किंतु आज इस विकट परिस्थिति में वही श्री राम सुग्रीव से सहायता चाहते हैं। हनुमान जी को विश्वास हो जाता है और वो सुग्रीव एवं श्री राम के बीच मैत्री एवं संधि की औपचारिकताएं पूरी करते हुए दोनों की भेंट करवाते हैं। लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं, सुग्रीवं शरणं गतः सुग्रीवं नाथमिच्छति, अर्थात श्री राम सुग्रीव की शरण लेकर उन्हें अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, जो अपने ऊपर शासन कर सकते हैं। सुग्रीव सूर्यदेव के वंशज हैं। सूर्यदेव परम भगवान की कांति के प्रतीक हैं। सुग्रीव परम भगवत विज्ञान की कांति के प्रतीक हैं। राम भी सूर्यवंशी हैं और सूर्यदेव आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व प्रमुख नक्षत्र हैं। सुग्रीव शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, सु एवं ग्रीव। सु का अर्थ है सुंदर और ग्रीव का अर्थ है कंठ। वाणी कंठ से आती है। सुग्रीव ने कठोर अनुशासन का पालन करते हुए शब्द, मंत्र अथवा मंत्रोच्चार में दक्षता द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया है और भगवान श्री राम अपने अंश जीव से बिछड़ने पर इस लीला में सीता अपहरण के रूप में वो समझ नहीं पाते कि जीवात्मा ने उन्हें क्यों छोड़ा है और असहाय होकर वे शब्द अथवा ध्वनि के प्रतीक का आश्रय लेते हैं, और वह है सुग्रीव। शब्द का मूल कारण वायु है। जैसे ही जीवात्मा शब्द बोलने का प्रयास करता है, वायु में हलचल होती है। यह नाड़ी मंडल की सबसे निचली नाड़ी केंद्र मूलाधार पर दबाव डालती है और उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। इस स्तर तक शब्द सुनाई नहीं देता और परा कहलाता है। तब शब्द नाड़ी मंडल से ऊपर उठकर नाभि स्थान तक आता है और पश्यंती कहलाता है। इस समय भी शब्द सुनाई नहीं पड़ता। तब ऊपर उठते हुए शब्द हृदय स्थान पर आता है। यहाँ वह आधा सुनाई देता है और मन सूक्ष्म रूप में उसकी अनुभूति करता है। इसे मध्यमा कहा जाता है। शब्द आगे बढ़ता हुआ सर में और उसके बाद कंठ के पीछे आता है, जहां से वह अंततः स्पष्ट सुनाई देने वाले शब्द के रूप में मुख से प्रकट होता है। शब्द की अंतिम अवस्था वैखरी कहलाती है
और हनुमान जी इस वैखरी के प्रतीक हैं। सुग्रीव के अन्य 3 मंत्री शब्द के आरंभिक स्तरों के प्रतिनिधि थे, परा, पश्यन्ति और मध्यमा, जो इतने अधिक सक्रिय नहीं थे। यह शब्द ही है जो उसके अर्थ को प्रस्तुत करता है। हनुमान जी ही श्री राम के संदेश को ले जाने में सक्षम हैं। सीता देवी लंका रूपी शरीर में कैद जीव के समान है और श्री राम के संदेश में खोई बिछड़ी जीवात्मा के लिए चिंता और वापस लौटने का आमंत्रण है, जिससे वह श्री राम के साथ शाश्वत भक्तिमय संबंध पुनर्स्थापित कर सके। इसलिए श्री राम सुंदर कंठ वाले सुग्रीव की शरण लेते हैं, जिन्होंने शब्द पर प्रभुत्व प्राप्त किया था। वानर का अर्थ उन बंदरों से है जो मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर मन में प्रश्न उठता है, ये बंदर पशु वा हैं या मनुष्य नर है, इसलिए वा नर। भगवान राम की सेवा में समर्पित व्यक्ति दिखने में साधारण मनुष्य नर लगता है, परंतु वो ऐसे दिव्य गुणों को प्रदर्शित करता है कि उसे देखकर सहज ही हम बोल उठते हैं, यह मनुष्य समाज से है अथवा वा दिव्य स्तर पर है, इसलिए वा नर। अतः वानर सेना दिव्य वैष्णवों की सेना है। वे भगवान राम के भक्त हैं जो सदैव श्रवण तथा कीर्तन तथा वैदिक ज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते रहते हैं। सार कहा जाए तो जीवात्मा अर्थात सीता भगवान से विलग हो जाती है और भगवान के साथ उसका पुनर्मिलन उसकी इच्छा तथा उत्कंठा पर निर्भर करता है। यह देखकर भगवान उस जीव की सहायता के लिए तत्पर होते हैं, किंतु भगवान को हनुमान जी अर्थात शब्द या गुरु रूपी वाहन पर निर्भर होना पड़ता है, जिनके माध्यम से वो अपना संदेश अर्थात राम संदेश, राम कथा शब्दार्थ सीता अर्थात जीवात्मा तक पहुंचाते हैं। जब हनुमान जी गुरु श्री राम के पास लौट कर आते हैं और पुष्टि करते हैं कि सीता अर्थात जीव उनके पास लौटने के लिए आतुर है, तब श्री राम 10 सर वाले दुष्ट रावण पंच कर्मेंद्रियों एवं पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन उसे पराजित करने के लिए वानर सेना अर्थात वैष्णव सत्संग की सहायता लेते हैं। अंततः सीता का श्री राम से पुनर्मिलन हो जाता है और वह उनकी शाश्वत सेवा में नियुक्त हो जाती है। यह सुग्रीव और हनुमान जी का महत्व, अर्थ या अभिप्राय है।